राज्यसभा में पधारे हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जो कोई क्षत्रिय वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। करणों के राजकुमार जरा अपनी बल दिखाइए, शिव जी की धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाइए। फेसबुक पे लाइव पुरानी धनुष पर इतना गुमान है। भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं मैं इसे, किस बात पे उठाया सिर पे आसमान है। अरे बाप रे, वास्तव में इसे धनुष कौन कहता है? ये राजा जनक ने तो हमारे लिए मजाक का जरिया बना दिया। साजगाली के राजकुमार बल दिखाए, शिव जी की धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाए। चिल्ला चढ़ा दूंगा एकदम 5-7 का। कर्तव्य फतेह मेरे बाएं हाथ का। मुश्किल है काम क्या है रानी मुझे, न कड़ी का है न किसी और दांत का। ओहो, ये तो कोई धोखा है। वास्तव में इसे धनुष कहता ही कौन है? शिव जी की धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाए। बस बस जनाब, सबकी ताकत खत्म हुई। बैठे सर झुकाए, सजाकत खत्म हुई। अब देखिए चढ़ता है चिल्ला कमान का। लो देख लो, सबकी हिमाकत खत्म हुई। नहीं नहीं, मुझे तो केवल सिर्फ इसको देखना था, चढ़ाने का तो कोई विचार ही नहीं है। सकेती के राजकुमार जरा अपनी बल दिखाए, शिव जी की धनुष बाण का चिल्ला चढ़ाए। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए, ना उठ सकी कमान, शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है, बस एक कान में देखोगे इसके टुकड़े 3-4 होंगे। वास्तव में इसे धनुष कहता ही कौन है? ये तो राजा जनक ने हमारे साथ हंसी मजाक का जरिया बनाया है। रावण। कर लेंगे छोकरे अगर हर एक काम को, तो दुनिया में कौन जाने रावण के नाम को। मेरे सिवाय ये काम कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल दीजिए ख्याल खाम को। ओह, मुझे एक काम याद आ गया।
पहले उसे निपटाता हूँ, बाद में देखता हूँ। ये जिगाने यार मैं कैसे बैठूंगी, मुझे दिखता ही नहीं है भी बस कैसे। हाय अफसोस दुनिया में कोई बशर अब बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से मुझको अगर मैं कभी भी स्वयंवर जाता नहीं। क्या तेरी वश का हो गया खात्मा, ना ही योद्धा रहे और ना धर्मात्मा। लाज रखेगा तू ही अब परमात्मा, और बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। रह गए हैं ये बहादुर फकत नाम के, देखने के मगर ना किसी काम के। है ये दुनिया में जिंदा सुबह शाम के, मेरा अनुभव कभी खाली जाता नहीं। शोध सीता उम्र भर कंवारी रहे, आरज़ू दिल की सारी हमारी रहे। बात बिगड़ मगर आज सारी गई, मगर जुबां पे भट्टा लगाता नहीं। पृथ्वी बहादुरों से खाली हो गई और क्षत्रिय वंश का खात्मा हो गया। अन्यथा ये मामूली सी कमान जिसके लिए पूरा क्षत्रिय वंश हैरान। अब तो क्षत्रिय केवल इसलिए इस लायक रह गए कि इनको किसी नुमाइश दिखाया जाए। इनसे बहादुरी की आशा रखना बिल्कुल बेसूद है, क्योंकि इनकी बल और वीरता की नाकुमुद है। अगर मैं पहले से जानता तो हरगिज इस स्वयंवर का इरादा अपने दिल में न रखता। इन कायरों के गले मरने से तो अच्छा है सीता कुंवारी रहे। स्वयंवर बर्खास्त, मेहरबानी करके अपने घरों को चले जाइए और औरतों में जाकर शेखी जताइए।
कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बात सुनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। छतरी वश का हो गया खात्मा, ये जुबान पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ गए, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। है राजन, अपनी जबान को संभाल और ऐसे बेहुदा शब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। एक लकड़ी से हाँकना सख्त नादानी है और तुम्हारी अजीब हमदानी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष के चिल्ला ना चढ़ा, तुमने सबको कायर ठहराया। सोचते हो न विचारते हो, जो कुछ भी दिल में आया उसे मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा तुम्हें मैं इसी वक्त सिखा देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता, परंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा बिना मैं मजबूर हूं। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक भी बच्चा इस दुनिया में बहाल है, क्षत्रिय वंश पर धब्बा लगाने की किसकी मजाल है। खैर, जो कहा सो कहा। आप आइंदा के लिए जबान को लगाम दीजिए और जरा मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, अन्यथा घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये सांबर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बात पर ऐसी तेज में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं।
ये लड़कपन दिखाना मुनासिब नहीं। तुम बहादुर हो बेशक मगर इस समय हाथ हरगिज उठाना मुनासिब नहीं। देखने को स्वयंवर तुम आए हुए, यहाँ लड़ना लड़ाना मुनासिब नहीं। है ये मौका खुशी का जनक के लिए, तुम्हें झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। जनक ने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, यूं ही करना बहाना मुनासिब नहीं। घर कह दिया तो भी क्या हो गया, इनके कहने पे जाना मुनासिब नहीं। बेटा जरा धीरे से काम लो और थोड़ी देर के लिए गुस्से को थाम लो। इस वक्त तुम्हारा तेजी में आना मुस्तलक नहीं और ये लड़ने भिड़ने का वक्त नहीं। जनक ने शंबर का सामान किया है, ना कि जंग का ऐलान किया है। इस वक्त वो तो बेचारा खुद ही निराश हो रहा है, क्योंकि इसकी सब कामनाओं का नाश हो रहा है। इस पर तुम्हारी बेमौका तेजी ना मालूम कब का इंतकाम ले रही है और इसके जख्मी दिल पर नमक का काम दे रही है। अगर चाहे तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं, मगर रामचंद्र की मौजूदगी में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। इनका अदब करना तुम्हारा पहला फर्ज है और तुम्हें अभी इन झमेलों में पड़ने की क्या गर्ज है। वो खुद समझदार है, हर तरह से मालिक और मुख्तियार है, इसलिए तुमको तो इनके हुक्म की तामील करनी वही वाजिब है और जो कुछ वो कहें वही करना वाजिब है। दीजिए अब हुक्म ए बराता मुझे, ज्यादा सुनने सुनाने की ताकत नहीं। जिस धनुष का अभिमान है इतना, मुझ में चिल्ला चढ़ाने की ताकत नहीं। जा रही खतरी वश की आन है, हो रहा सारा मंडल ही बेजान है। सर झुकाए हुए हर एक हैरान है, टुक जुबां तक हिलाने की ताकत नहीं।
शब्द राजा जनक के गजब ढा रहे। छतरी बैठे खून जिगर खा रहे। वाकई ये किसी काम के न रहे, गोया उठ करके जाने की ताकत नहीं। राधा जी, देखते हो कैसे कैंची की तरह जबान चला रहा है और हर एक की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है। मगर ये सब के सब ऐसे अल्लाह कलाम हैं, गोया इसके जखरी गुलाम हैं। ना बात करने की लियाकत है और ना जबान हिलाने की ताकत है। लक्ष्मण में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं और ऐसी बातें सुनने की बिल्कुल ताकत नहीं है। सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है, फिर राजा जनक और मेरी तलवार है। पहले इस पुरानी कमान को चकना चूर करूंगा और फिर राजा जनक का धड़ सर से दूर करूंगा। लड़ना अच्छा नहीं भाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। बेमौका तेजी करना, और बिना बात ही लड़ना। नहीं इसमें कोई भलाई, तुक लक्ष्मण करो समाई। जो करोगे तुम नादानी, तो होगी कुल की हानि। दुनिया में होते हैं साई, तुक लक्ष्मण करो समाई। मेरे बहादुर भाई, ये तुम्हारा केवल ख्याल है, अन्यथा तुम्हें कायर और बुज़दिल कहने की किसकी मजाल है। कोई मनुष्य तुम्हें ऐसा शब्द कहे और रामचंद्र सुनता रहे। जब तुमने धनुष को हाथ लगाया ही नहीं तो तुम्हारे बहादुरी में क्या फर्क है। अलबत्ता जो धनुष को हाथ लगा चुके हैं उन्हें ही कायर कहा जाता है। इस वक्त तुम्हारा झगड़ा करना बिल्कुल नादानी है और इसमें केवल कुल की हानि है। अगर पिताजी सुन लेंगे तो हम दोनों को सख्त सजा देंगे। इसके अलावा हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि मुनि जी के साथ आए हैं। इसमें उनकी बदनामी है। तमाम राजे अपना अपना जोर लगा चुके हैं।
और अपना सारा बल आजमा चुके, मगर कोई भी इस धनुष का चिल्ला ना चढ़ा सका, यहाँ तक कि इसको जगह से भी ना हिला सका। इधर जनक नाउमीद होता जाता है और इसका चेहरा दम बदम सफेद होता जा रहा है। इधर लक्ष्मण जी का दम बदम गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसे क्षत्रियपन का जोश चढ़ता जाता है। ऐसा ना हो कि कुछ शताबी कर बैठे और जोश गजब में कुछ खराबी कर बैठे, फिर इसका संभालना दुश्वार हो जाएगा और बातों बातों में बिगाड़ हो जाएगा। बिगड़े पीछे इसके सामने जाने की किसकी मजाल है? ये तो मुझसम काल है, पल में खून की नदियां बना देगा और इस यज्ञ मंडप को युद्ध भूमि बना देगा। इसलिए अब शंबर का फैसला कर देना ही देना ही है और इसी में तौफरीन की भलाई है। राम उठो मत देर करो, तुम ही धन से उठाओगे। और किसी की ही है ताकत, तुम ही चिल्ला चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार विचारे हैं। इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। ये धनुष अगरचे भारी है, पर तुमको क्या दुश्वारी है। निश्चय ही विजय तुम्हारी है, तुम सीता को अपनाओगे। अब उठो न जाता शाम करो, इस काम को तुम अंजाम करो। रघुकुल का रोशन नाम करो, दशरथ का यश फैलाओगे। रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है? और तो सब जोर लगा चुके, अब आखिरी तुम्हारा वार है। अगर चाहे ये कमान बड़ी सख्त है, मगर तुम्हारी परीक्षा का भी यही वक्त है। जाओ अपनी वीरता के जहर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और शंबर की शर्त तुम्हारे नाम पर तय होगी। हुक्म गुरुजी आपका,
सर माथे मंजूर, अब तक मैं चुपका रहा। आशीर्वाद है आपका अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं, मामूली है ये बात। लेकर तेरा आशिरा करने चलाए काज, हे ईश्वर रखियो मेरी इस सभा में लाज। क्या ये वही कमान है जिस पे राजा जनक को इतना अभिमान है, जिसको हाथ लगाते हर एक मनुष्य डरता है? देखिए अब कैसे इसका चिल्ला चढ़ता है। बेटा, तुमने क्षत्रिय वंश की लाज रख दिखाई। सीताजी शाबाश। सोनू खाए जरा। तेरा धन्यवाद कि तुमने मेरा उद्धार किया और मुझको इस मंझधार से पार किया। ये फिक्र मुझे तन बदन सता रहा था, क्योंकि इन राजाओं का तर्ज अमल साफ बता रहा था। एक तरफ अपनी जुबान का ख्याल था और दूसरी तरफ
और दूसरी तरफ इस धनुष का चिल्ला चढ़ाना बहुत सख्त माहौल था। प्रभु आप धन्य हैं। इसी समय दूत को अयोध्या की तरफ रवाना कीजिए और ये शुभ समाचार महादशरथ को सुनाया जाए। शंबर की शर्त पूरी हो गई। अब लोग अपने घरों को जाइए। असंभव! असंभव! मेरे घर का धनुष किसने तोड़ा? नहीं तो हरे को मार के खाना बता दूंगा। शायद परशुराम को भूल गए, इसलिए तुम लोग हत्या भूल गए। मुझे से एक कसूर हुआ है और मेरे हाथों एक गोदी प्राण धनुष चकनाचूर हुआ है। क्या तुम्हें मौत की परवाह नहीं या जिंदगी की चाह नहीं? बेशक खतावार हूँ और जो सजा दो सजावार हूँ। अच्छा, अभी बताता हूँ और इस मौत का तुझे मजा चखाता हूँ। अजी महाराज, क्यों गेंद की तरह उछल रहे हो और बिना बात म्यान से निकल रहे हो? वो कमान तो गली सड़ी थी और न जाने कब की बेकार पड़ी थी, जिसके लिए आप इतना तिल मिला रहे हैं और कैंची की तरह जबान चला रहे हैं। अगर कुछ काम है तो बताइए, वरना चुपके से अपनी राह लीजिए। ओ शौक, चस्त गुस्ताख, क्या चिड़चिड़ा करता है और मुझे नासक गुस्सा चढ़ाता है और अपनी मौत को बुलाता है। बड़े बड़े बहादुर मेरे नाम का सिक्का जानते हैं और सामने से दुहाई देते हैं। तुम्हें बालक जान के तरस खाता हूँ, इसलिए शस्त्र नहीं उठाता हूँ। मगर बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार तेरी मौत मेरे हाथों से ही जाएगी। ऐसी गीदड़ सी भभकी दिखा और को, तेरी धमकी का लक्ष्मण को डर ही नहीं। लाख शेखी जाता लाख बातें बना, खौफ का मेरे दिल में गुजर ही नहीं। और होंगे जिन्होंने तेरे सामने खौफ खाया, उठाया था सर ही नहीं। भाग जाऊं तेरे सामने से अगर तो
दशरथ पिता का विसर ही नहीं। ये गीदड़ सी भपकियां किसी और को दिखा और किसी बुज़दिल के आगे अपनी शेखी जता। मेरे सामने तेरी शेखी नहीं चलेगी और इस पानी में तेरी दाल नहीं गलेगी। वास्तव में आज तक तुझे कोई ऐसा मिला नहीं और शायद बुज़दिल ही होगा जो तेरे सामने खड़ा हो, इसलिए तेरा ये मामूली सा दिमाग आसमान पर चढ़ गया। अरे दूर मूर्ख, अब तो नहीं जबान चलाने लगा और मेरी इज्जत भी तू खाक में मिलाने लगा। वही बात हुई थी जब रंज की गुफ्तगू होने लगी, आप से तुम और तू से मैं तू होने लगी। खबरदार, अब होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा, और तेरे मरने में कोई कसर नहीं। यदि आज मैंने तेरे हड्डियों का सुरमा ना निकाला तो मेरा नाम भी परशुराम नहीं। जब आपको इसका कसूरवार होने से खुद इनकार है तो इसमें किस बात की तकरार है? और मेरा क्या इख्तियार है? एक खुद मौत का तलबगार है। लक्ष्मण, तुम इनको अधिक ना सताओ, जरा इधर को आओ। आप जरा गुस्से को थाम लीजिए और मेरे साथ आराम कीजिए। पहले इसको मेरी आंखों के सामने से दूर ले चलो और फौरन यहाँ से इसको कफा दूर कर लो। इसका इलाज तो मैं पहले बता चुका हूँ। और तो देखो, बदजबान फिर बोलते जा रहा है। अब ये कदापि नहीं बोलेगा। कहिए, क्या आज्ञा है? क्या वास्तव में तुम्हारा ही कसूर है? बेशक जो दंड आप मुझे दें मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि यह धनुष तुमने ही उठाया है। तो आपने मेरे बल को कब आजमाया है? लीजिए महाराज, इसका भी इत्मीनान कीजिए। लीजिए महाराज, चढ़ गया। बस महाराज, उतार दीजिए। और मुझे इत्मीनान हो गया। मगर मेरा इत्मीनान तो नहीं हुआ। महाराज, तुम्हारा इत्मीनान कैसा? हमारा इत्मीनान ऐसा है कि जब मेरा तीर कमान पे चढ़ जाता है, बिना किसी की जान लिए वापस नहीं आता है। तो महाराज, किसकी जान लेगी? तुम्हारी और किसकी? ना महाराज, ऐसा मत करना। ये तीर तो आपको सहना ही पड़ेगा। मगर घबराओ नहीं, दूसरा कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर दूसरे की तो नौबत ही नहीं आएगी। क्या एक ही तीर से जान निकल जाएगी? बस जान निकले में आपने अच्छी बात की। आधी जान तो मेरी अभी निकल गई। बस मिश्र जी हो चुके। जरा परसा तो उठाओ और कुछ तो अपनी वीरता के जोर दिखाओ। लक्ष्मण जी, मुझे किसी तरह क्षमा कीजिए और मेरी जान बचाई। तुम तो इतना उछलते थे, मूर्ता वश में तो शब्द निकलते ही रहते। मुझसे क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी नजरों से दूर हूँ
और किसी किस्म की सिफारिश करने से मजबूर हूँ। मेरा जो बोलना है वो तुम्हारे मध्य विष घोलना है। रामचंद्र जी से आपकी बात है और अब फैसला उनके हाथ है, इसलिए मेरा बीच में बोलना बिल्कुल वाहियात है। अब देखते क्या हो, ठोक दो तीर। और मुझे जीवन दान दीजिए और मुझ पे आसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, मगर शत्रु पे वार करना क्षत्रिय धर्म नहीं। परंतु इस शर्त पे छोड़ता हूँ, आगे तुम कभी शस्त्र नहीं उठाओगे और किसी क्षत्रिय पर हाथ नहीं उठाओगे। मैं आपके आगे सेवाकार करता हूँ और इस बात के इकरार करता हूँ, आज के बाद मैं कभी शस्त्र नहीं उठाऊंगा और इसी जगह से अपने विधांचल पर्वत से चले जाऊंगा और ईश्वर के ध्यान लगाऊंगा। अच्छा जाइए। बस महाराज।